बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बच्चों, आज हमारा जो लेक्चर जो आज हम डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या होता है, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसके नोट्स मैंने प्रिपेयर कर दिए हैं, ये आपके सामने स्लाइड पे मौजूद हैं। ये बेसिकली इसके नोट्स हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सर्टेन एरिया इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्लक्स का बेसिक मतलब होता है फ़्लो, किसी चीज़ का फ़्लो। तो टोटल नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस जो किसी भी सर्टेन एरिया में से गुज़रती हों उसको हम कहते होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बेसिकली हम उसको क्या कहते होते हैं। जितने भी लाइंस किसी भी सर्टेन एरिया से गुज़रेंगी, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है फाई से। तो अब देखें, हमारे पास ये नीचे एक डायग्राम है। आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है स्लाइड नंबर 2 पे। ए और बी यानी कि फिग ए रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 4 है, यानी कि इस सर्टेन एरिया में से 4 लाइनें गुजरी हैं। और फिग बी इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 है, बिकॉज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, जस्ट 2 लाइनें गुजरी हैं। तो जितनी भी नंबर ऑफ़ लाइंस इस सर्टेन एरिया में से गुजरेंगी दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये आपकी बुक के डायग्राम भी आपके सामने होगी, उसको भी आप स्टडी कर सकते हैं, या ये मेरे नोट्सों की डायग्राम को भी आप स्टडी कर सकते हैं। अब इसका फार्मूला फाई होता है, तो फाई ई इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। इसका फार्मूला फाई इज़ इक्वल टू ई डॉट ए होता है। और अगर इसको ओपन करेंगे, ई ए कॉस थीटा होगा, थीटा इज़ एंगल बिटवीन दैम। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, और रोटेशन ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करता है। और फ्लक्स का मतलब क्या होता है, फ़्लो होता है हमारे पास बेसिकली। नेक्स्ट आप सेकंड डायग्राम में देखेंगे, स्टार्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है बी आ स्केलर क्वांटिटी है। अब बच्चों, यहाँ पे अक्सर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम कब होता है। आपकी बुक की 3 डायग्रामें हैं। आप डायग्राम नंबर 1 को अगर देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास एरिया है, एक होता है एरिया, एक होता है वेक्टर एरिया। बेटा, जो वेक्टर एरिया होता है वो हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो आप यहाँ पे देखें, हमारे पास एरिया है और जो ए है वो बेसिकली वेक्टर एरिया है। तो वेक्टर एरिया उस एरिया की बिल्कुल परपेंडिकुलर है, 90 के एंगल बना रहा है। तो मैं आज देखना चाहता हूँ फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा। मैक्सिमम फ्लक्स में हम ये देखते हैं कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया, दो वेक्टर एरिया, electric field lines and vector area both are parallel to each other, then the flux be maximum, because the angle which is became electric field lines and vector area is 0. You know that in parallel case the angle is 0, but आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे पास एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एरिया के परपेंडिकुलर है बट वेक्टर एरिया के पैरेलल है। तो हमने एंगल देखना होता है बेटा यहाँ पे वेक्टर एरिया के लिहाज से। तो ये एक बेसिकली कन्फ्यूजन थी जो बहुत सारे बच्चों को इस बुक में फेस हो रही होती है। तो मैंने आपको इसमें बेसिकली इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि आप लोगों ने क्लियरली एंगल देखना है वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान। एरिया के लिहाज से नहीं देखना, एरिया के लिहाज से वो परपेंडिकुलर है बट वेक्टर एरिया के लिहाज से इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल पैरेलल है। तो यहाँ पर जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, आप थर्ड डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए लिया हुआ है, ई ए कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पे दोनों पैरेलल हैं, वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे जब एंगल 0 पुट करेंगे तो ई ए कॉस 0 जो होता है कॉस 0 1 होता है, तो हमारे पास आएगा ई ए। तो फ्लक्स यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब फ्लक्स मिनिमम कब होता है। अब आप बच्चों देख सकते हैं कि मेरे पास ना वेक्टर एरिया जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अब पैरेलल आ चुका है, बट वेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया कि वेक्टर एरिया जो होता है वो एरिया के परपेंडिकुलर होता है। सो इन दिस केस वी सी डैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया आर आल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बिकॉज we see angle between the electric field and area, vector area. So vector area and electric field are also perpendicular to each other and they make an angle 90.
When we put this angle in the equation phi is equal to E dot A, so we see that EA cos 90 is 0, and because you know that the cos 90 is 0, cos 0 is 1, so here we see that the electric field is 0, so it's the electric flux be minimum. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, मिनिमम होगा, वहाँ पे क्या था, मैक्सिमम था। अब बच्चों आपके पास ना ये तो थी सेकंड डायग्राम जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो ये बेसिक दो बातें आपने देखनी है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि देखें सर यहाँ पे तो वेक्टर एरिया जो है वो भी उसी तरह है, आप लोग लेते हो एंगल एरिया वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली जो हमने एंगल देखना होता है वो वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान बताना होता है। सो आपको मैं फिर एक बार बता दूं कि जो वेक्टर एरिया होता है ये एरिया के प्रीपेंडिकुलर होता है, 90 होता है, नॉर्मल टू द प्लेन होता है, याद रखिएगा। अब थर्ड हम देखते हैं डायग्राम। थर्ड डायग्राम में आप इसको देखें कि यहाँ पे ना तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के प्रीपेंडिकुलर है, ना ही हमारे पास क्या है, पैरेलल है। सो इन दिस केस द डायग्राम इन डी वी सी दैट the electric field is neither perpendicular or parallel to the field lines but it inclined an angle theta with the line, but ये एंगल थीटा बना रहा है लाइन के साथ। नहीं, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे फ्लक्स ना तो 90 का एंगल बना रहा है ना 0 का एंगल बना रहा है, तो ना परपेंडिकुलर है ना पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वेक्टर एरिया के, तो यहाँ पे एंगल जो बेसिकली हमारे पास बन रहा है वो थीटा बन रहा है। तो अगर इस केस में हम फ्लक्स को अगर निकालना चाहें तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा होगा। सो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक था, और ये मैं आपको एक्सप्लेन पहले बता चुका हूँ कि हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका न्यूटन यूनिट जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम होता है। सो थैंक यू सो मच, माय नेम इज़ मोहम्मद अयाज खान। तो आप मेरे इन नोट्सों से काफ़ी हेल्प लेंगे क्योंकि मैंने इसे बेसिकली कोशिश की है कि आप लोगों को ना नोट्स के ज़रिए बेहतर समझाया जाए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कल हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।